अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिवाइडिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ओके, अब देखो, द रूल्स फॉर डिविजन आर एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन की, ओके, जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में हमने रूल्स देखे थे कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यस, आंसर पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। सेम मीनिंग है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर विल बी प्लस इन प्लस। ओके, तो सेम रूल्स का यूज करेंगे जो रूल्स हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे, डिवीजन में भी सेम रूल्स का यूज करेंगे। ओके, रूल्स याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको वापस से आप टाइम दीजिए। हर चीज का ना, मतलब फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज याद नहीं होती है, तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि वो चीज आपको याद हो जाए। ओके, तो देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वोशंट, ये सारी चीजें हमको डिवीजन में पता होनी चाहिए कि क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे बोला है कि द क्वोशंट ऑफ द टू इंटीजर्स विद सेम साइंस इज पॉजिटिव, ये सारी चीजों को ना ध्यान से समझने के लिए हम सीधा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से करेंगे ना तो हमारे दिमाग में अच्छे से याद रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये कुछ बेसिक रूल है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको इस तरीके से ध्यान रखते हैं, जब सेम सेम साइन वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सेम साइन वालों को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, जब डिफरेंट साइन वालों को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। डिफरेंट साइन आंसर विल बी नेगेटिव और सेम साइन आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे मतलब छोटी मोटी ट्रिक ऐसे हम बना सकते हैं याद रखने के लिए, पूरा एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीजें कब तक ही याद रह सकती है हमको, है ना, और ये तो हमको आगे तक के लिए पढ़ना है, तो इसलिए आप छोटी मोटी ऐसी ट्रिक बना के उसको याद रखिए कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, पॉजिटिव ही आंसर आता है। सेम साइन को सेम साइन से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन को डिफरेंट साइड से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही हम सीखेंगे कि डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। ओके, डायरेक्टली देखो हमारे पास क्या है, -16, -16 डिवाइड बाय 4, ये 4 है। डिवीजन किस तरीके से करते हैं, नॉर्मल। ओके, बेसिक डिवीजन से सीखेंगे हम क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 4, आंसर है अंदर -16। ठीक है, इस तरीके से नंबर लिखा है। ये वाला तो बेसिक आता ही है हमको, क्या 4 4 जा 16 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये वाला बेसिक डिवीजन हमको आता ही है, बट इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास है -16, -16। अब 4 की टेबल में -16 आता है क्या, नहीं, 4 की टेबल में तो 16 आता है। ऐसे प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो डिफरेंट साइन, मतलब अगर ये वाला देखेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, -4 आंसर आएगा। कैसे, 4 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, -16। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या हो जाएगा, -16। ओके, अब हमको करना क्या होता है, दोनों नंबर का सबट्रैक्शन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये कट के यहाँ पे हो जाएगा 0। कुछ समझ में आया, नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, इसको एक बार और वापस से समझेंगे। देखो -4 आंसर कैसे आया, हमारे पास क्या है, 4 है, 4 को डिवाइड करना है
-16 से। ओके, 4 के टेबल में क्या आता है? 4 के टेबल में 16 आता है, -16 आता है क्या? नहीं। 4 के टेबल में आप 16 कितने टाइम्स में आता है? 4 4 जा 16। ओके, ये चीज हो गई। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो -16 आंसर आएगा। अब यहाँ पे हमको 2 नंबर का करना होता है सब्ट्रैक्शन। 2 नंबर का क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस माइनस चेंज होके क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस माइनस चेंज होके क्या बन जाएगा? प्लस। अब ये जब प्लस बन जाएगा तो नीचे आ जाएगा +16 और -16 + 16 आंसर विल बी 0। यस, तो अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये होता है हमारा क्वोशंट। ठीक है, जिस क्वोशंट की हम बात कर रहे थे ना, ये होता है क्वोशंट और डिवीजन में यही एक्चुअली आंसर होता है। ओके, ये जो 0 हम बोलते हैं ना, आंसर 0 आ गया, आंसर 0 नहीं होता है, वो होता है रिमाइंडर 0। ओके, तो इसको ये होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है? रिमाइंडर। ये होता है रिमाइंडर। तो इसी के साथ आंसर हमारा क्या आ चुका है? आंसर हमारा आ गया -4। जो क्वोशंट होता है वही हमारा आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या है? अगेन सेम तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे, क्या इस बार इधर है -3, इधर है 27। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, ये समझना काफी जरूरी है। देखो 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है? 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 0। ओके, आंसर कितना आ जाता है? 0। तो इसलिए डायरेक्टली क्या आंसर आ गया हमारा? बट वेट, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 27 आंसर आता है, पर यहाँ पे -3 है। -3 है तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? -27। हम्म, अब देखो 3 -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर +27 आना चाहिए? अब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, -3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। अब यहाँ पे 27 आ गया। 2 नंबर्स का क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन। 2 नंबर्स का क्या? सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में करते हैं ना सब्ट्रैक्शन, वही वाला सब्ट्रैक्शन है। और 27 - 27 आंसर विल बी 0। इसलिए ये हमारा है, सॉरी, ये हमारा है रिमाइंडर, ये हमारा है क्वोशंट। क्वोशंट आंसर हो गया ये हमारा -9। ओके, -9। इसको बेसिक रूल से भी समझ सकते हैं कि अगर डिफरेंट साइन जैसे कि पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव तो आंसर विल बी नेगेटिव। सेम, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव आंसर विल बी नेगेटिव। अब हम डायरेक्ट रूल का यूज करेंगे। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, ओके, बट हमको रूल्स को याद करके करना है, इसलिए हम रूल्स का यूज करेंगे। देखो हमारे पास क्या है? नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव। सेम साइन को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो अगर -45 डिवाइड बाय -5 है, इन दोनों को क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। और जब 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 9, पॉजिटिव 9। ओके, उसी तरीके से 4 को करेंगे। अगर ये है पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, ठीक है, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी पॉजिटिव। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 8। ओके, अगेन 5th वाला अगर हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव है। अब पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? आंसर आता है नेगेटिव। डिफरेंट साइन, ओके, डिफरेंट साइंस को जब एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी नेगेटिव। अगेन क्या करेंगे? 5 को 30 से डिवाइड करेंगे, आंसर तो नेगेटिव, आंसर तो पहले से ही नेगेटिव आएगा, ये हमको पता है।
और अगर हम यहाँ पे 5 6 30 कर सकते हैं, 2 नंबर का माइनस करेंगे 2 नंबर का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और आंसर विल बी दिस। ये हमारा क्वेश्चन थे, आंसर विल बी -6। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि सॉल्व किए जाते हैं। आई होप अगर फर्स्ट टाइम आपको बेसिक रूल्स में या प्लस माइनस कब लग रहा है इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती होगी, बट उस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो रूल्स आपको एकदम से याद नहीं होंगे या फर्स्ट टाइम समझने में प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ते जाती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उतना ईजी होते जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास है कुछ चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस जो कि सेम डिविजन्स पे बेस है। वीडियो पॉज करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो के किसी भी कंसेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है या एक भी स्टेप में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, टॉपिक को वापस से दोबारा समझिए अच्छे से। ओके, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टॉपिक को समझिए आराम से और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप चेक पॉइंट्स के जो भी सारे क्वेश्चंस दिए थे आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे हमारे सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इंटीजर्स के अंदर जो भी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस की है हर एक टॉपिक के अंदर, जहाँ पे हमने देखा इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑर्डरिंग किस तरीके से की जाती है, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर एक चीज़ बेसिक रूल्स के साथ हमने बहुत अच्छे से सीखी है। आई होप यहाँ पे हमारा जो भी कंसेप्ट था इंटीजर से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।